तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों ये वीडियो बेस्ड होने वाली है मेरे कल के वीडियो पे। यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पाई का टैक्स काम करने वाला है, और ये वही बात है कि आप अगर आंख बंद कर लोगे और ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर इस चीज़ को इग्नोर करोगे तो बाद में आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो सकती है। वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा इस वीडियो में रिकैप कर देने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो, मैं आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाके बताता रहता हूँ अपने इस चैनल पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड। जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो। तो ये कल की वीडियो का यहाँ पर सेकंड पार्ट बनाने वाला हूँ, और यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैं दोबारा से उठाने वाला हूं और उनके ऊपर बात करने वाला हूं। क्योंकि देखो, मैंने अपनी चीज़ें तो रख दी, लेकिन आप लोगों ने भी अपनी चीज़ें रखी हैं। तो आज हम इस Q&A वीडियो में एक तरीके से देखने वाले हैं कि क्या क्या लोगों को कैसे दिक्कत आ रही है और इसका क्या सॉल्यूशन है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ तो आप मान के चलो कि देखो, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप पाई नेटवर्क होल्ड करते हो, और पाई नेटवर्क होल्ड करते हो जब आपका माइग्रेशन हुआ था उस टाइम क्या वैल्यू थी, उसके हिसाब से अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स स्लैब आपने अगर चुनी है, तो अगर उसके बाद फॉल करती है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर टैक्स भरना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ आप अगर आपका जो है वर्थ 12 लाख से यहाँ पर कम है, अगर आप पाई नेटवर्क के कॉइन को होल्ड कर रहे हो, अब आप सोचोगे भाई इसका रेट तो गिरता रहता है और बढ़ता रहता है। पहले जब आप माइग्रेट कर चुके हो उस टाइम उसकी क्या वैल्यू थी, उसके हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट करना है, उसके वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर काम करना है। और आप अगर CA से कंसल्ट करोगे तो ये और अच्छे से आपको जो है बता देगा। मैं आपको मोटा मोटी तौर पे यही बता रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर इस हिसाब से टैक्स लगता है या लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई देखो, मेरे पास एक ये भी सवाल आया है एक भाई का कि भाई ज़रूरी है क्या, हम सो ही नहीं करेंगे कि हम इतने पाई कॉइन होल्ड करके बैठे हैं, हम ये करके बैठे हैं, हम वो करके बैठे हैं। अगर आप सो नहीं करते हो, आज नहीं कल बाद में तो उसको निकालोगे ही। अगर आप बाद में उसको निकालते हो और गवर्नमेंट उसको पकड़ती है तो वो अनडिक्लेयर्ड इनकम होगा, समझ रहे हो, वो कैपिटल गेन में गिना जाएगा। और कैपिटल गेन में जब आपका गिना जाएगा तो उस पर फ्लैट 30% लग जाएगा। अगर अभी आप इसको डिक्लेयर करके चलते हो कि मेरे पास 10 लाख के पाई कॉइन का एसेट है, तो यहाँ पर आप जो है टैक्स से बच जाओगे। भाई आपने गवर्नमेंट को दिखाया कि आपने पाई कॉइन से इनकम तो करी, लेकिन आप टैक्स स्लैब से कम में गिर रहे हो, तो आपका यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपने अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर दिखाया ही नहीं, और अगले साल जाके आप जो है या कुछ साल बाद जो है जाके आप निकालते हो, तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसको कैपिटल गेन के तौर पे देखेगी। और कैपिटल गेन में यहाँ पर 30% का फ्लैट टैक्स रखा हुआ है गवर्नमेंट ने, समझ रहे हो। तो वो 30% का फ्लैट टैक्स आपको भरना पड़ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के पास जो है 1 करोड़ से वर्थ के ऊपर का भी पाई कॉइन है, तो यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर का है तो उनको फ्लैट 30% देना पड़ेगा। ठीक है, वो तो देना ही पड़ेगा। या अगर आप CA से कंसल्ट करते हो इतने बड़े अमाउंट के लिए, मैं यही बोलूँगा कि आपको CA से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उससे कंसल्ट करते हो तो यहाँ पर उसका फिर भी आपका टैक्स बहुत सारा बच जाएगा। जबकि आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसको गवर्नमेंट से डिस्क्लोज ना करूँ, नहीं करोगे और बाद में अगर आप करते हो तो फ्लैट 30% का यहाँ पर टैक्स लगेगा। और ऐसे तो आपके, अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊँ तो लगभग डबल बचा सकते हो अगर आप 1 करोड़ के वर्थ को पहले यहाँ पर डिस्क्लोज कर दो, और उसका जो है इनकम टैक्स वगैरह जो भी है मेंटेन करके अगर आप भरते हो। तो देखो, हर चीज़ में आपको लीगल होकर चलना पड़ता है। अब काफ़ी सारे लोगों की ये भी कमेंट आए कि भाई यहाँ पर जो है गवर्नमेंट तो हमसे फालतू का वसूली कर रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों, गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। और मैं इसके साथ, गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, क्योंकि 30% फ्लैट क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगाने का मतलब ये है कि भाई आप आम लोगों को क्रिप्टो के तौर उधर जाने ही नहीं देना चाहते। आप जो है नॉर्मल लोगों को ये चाह ही नहीं रहे हो कि भाई वो क्रिप्टो में अपने आप को इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान जैसी झोला छाप कंट्री जो है वो भी यहाँ पर क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगा के वैसे हटा के बैठी हुई है। लेकिन देखो, पाकिस्तान से कंपैरिजन करना तो हम अपनी बेइज्जती समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो वो बहुत ही बुरी है, क्योंकि ये लोग खुद अभी भूखे मर रहे हैं।
अभी कुछ आके पाकिस्तानी और यहाँ पर जो है हेट कमेंट कर देते हैं, मुझे पता है, बट यहाँ पर सच्चाई ये है कि ये क्रिप्टो का भी यही इस्तेमाल करेंगे। इनके जो आर्मी के बड़े बड़े चीफ हैं ये सारे के सारे ब्लैक मनी क्रिप्टो के रूप में रखेंगे, और ताकि ये ट्रेस ही ना हो पाए, और यहाँ पर विदेशों में इसको जो है ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन देखो इंडिया में भी अगर टैक्स लागू करना है, अगर रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है, तो एक लिमिट तक यहाँ पर टैक्स लगना चाहिए। देखो अगर कोई क्रिप्टो में 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहा है तो आप उससे 30% ले लो, ठीक है। पर भाई अगर कोई 10 लाख कमा रहा है, अगर कोई 2 लाख 1 लाख कमा रहा है, तो उसके ऊपर 5-10% इस हिसाब से टैक्स लगाओ, या फिर कुछ छूट भी देनी चाहिए। चलो आपने क्रिप्टो गेन के ऊपर तो टैक्स लगा दिया, अगर क्रिप्टो में वो बंदा पैसा लगाता है और हार जाता है, फिर उसको भी तो रिबेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके के देखो अभी बोला जा रहा है कि 30 जून को जो है एक मीटिंग बैठने वाली है बोर्ड की क्रिप्टो को लेके। तो अब ये देखने की बात होगी कि भाई ये किस तरीके से यहाँ पर और अच्छी चीज़ें और ईज़ करते हैं कि नहीं करते हैं टैक्सेशंस में। लेकिन अभी अगर आप देखो जो रूल है वो रूल है, अभी आपको जो है रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आप लोग ये भी बोल रहे हो कि भाई हम जो है इसको डिस्क्लोज ही नहीं करें। डिस्क्लोज नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत है। ITR तो हर किसी को भरना चाहिए। ITR भरने में कुछ नहीं लगता, अगर आप किसी और के पास जाओगे तो 500 में भर देता है, ठीक है। आप खुद भी YouTube पे देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी इनकम 0 है तो भी आपको यहाँ पर जो है ITR भरनी चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं कुछ नहीं करता था तब भी 0 इनकम पे ITR भरता था, बिकॉज मैं ये दिखाता हूँ कि मैं गवर्नमेंट को जो है अपनी डिटेल और अपने हिसाब से चल रहा हूँ। बाद में ये आसानी होती है, कल को मुझे लोन भी लेना हुआ या फिर किसी और प्रकार की भी अगर चीज़ होती है तो ये आसानी से मिल जाती है। एक भाई ने कमेंट किया, दैट मीन आई विल नॉट फाइल ITR टू सेव फ्रॉम टैक्स। भाई ITR फाइल नहीं करोगे और बाद में अगर कहीं से ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में शो हुआ और आपको नोटिस आ गया, फिर उस नोटिस का जवाब देने में आपको बहुत सारे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि देखो अगर आप चलो तो बिल्कुल प्योर लीगल होके चलो, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सपने क्यों देखेंगे, कोई कमेंट का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बट किस बात का टैक्स देना है भाई? एक भाई का कमेंट आया कि किस बात का टैक्स देना है। बात का टैक्स ये देना है कि आपने क्रिप्टो माइन किया है, ठीक है, क्रिप्टो माइन किया है, क्रिप्टो आपका इनकम बना है, और अगर आप इनकम कमाते हो इस देश में रह के तो यहाँ पर आपको टैक्स के तौर पे कुछ अपना परसेंटेज भी देना होता है। इस बात का टैक्स है, ठीक है। अब आप पाई नेटवर्क को ये मत समझो कि बस ये ऑनलाइन ही आप रख सकते हो, ये इनकम ही एक तरीके से आप इसको जो है निकाल भी सकते हो। ये मत सोचो कि भाई पाई नेटवर्क है तो आप बस इसको देखोगे, आप चाहो तो इसको विड्रॉ करके एज अ रियल मनी के तौर पे भी रख सकते हो। जब सेल करेंगे तब टैक्स देंगे, खाली होल्ड कर रहे हैं तब थोड़ी डिक्लेयर करेंगे। भाई अगर आप होल्ड कर रहे हो तो भी आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि आज नहीं कल 10 साल 5 साल बाद आप इसको सेल तो करोगे ही, ज़िंदगी भर तो इसको रखोगे नहीं। तो आप गवर्नमेंट को अगर आज ही बता देते हो कि आपकी ये इनकम है, तो अगर आज आपने इस साल बता दी कि आज आपकी ये इनकम है तो गवर्नमेंट को ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर आप 12 लाख से कम में फॉल करते हो तो और ईजी है। अगर आप ज़्यादा में फॉल करते हो तो जो भी आप CA से कंसल्ट करोगे, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह भर के आप प्योर तरीके से फिर छाती चौड़ी करके अपने पैसे निकाल सकते हो। समझ रहे हो? आजकल गवर्नमेंट छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस भी ट्रैक कर रही है, और मेरा तो ये कहना है कि भाई देखो जो रूल है उसके हिसाब से चलना चाहिए। हमें इसको ईज करवाना है, बट रूल को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं, लूटने के फिक्र में है और नहीं है। अब समझ में आया इंडिया के लोग भारत छोड़ के क्यों जा रहे हैं। देखो ये तो है ही, बहुत सारे बिजनेसमैन्स जो है वो इंडिया को छोड़ के जो है बाहर के चले जाते हैं। लेकिन देखो इंडिया, आप सोच रहे हो कि बिना किसी के टैक्स पे बिना फ्री के चल रहा है तो नहीं चलेगा दोस्तों। इंडिया को चलाने के लिए, विकास करने के लिए भी यहाँ पर लगता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, US से 30 से 40% तक का टैक्स ले लेता है। सारी की सारी गवर्नमेंट्स यहाँ पर टैक्स लेती हैं। USA का तो ये हिसाब है, अगर आप मर गए तो आपकी प्रॉपर्टी भी USA की गवर्नमेंट ले लेती है। उनके थोड़े अलग रूल एंड रेगुलेशन है, सारी की सारी गवर्नमेंट के पास है। हमारे इंडिया में उतना टैक्स नहीं है। अभी तो थोड़ा इन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा सा और इनको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इन्होंने ये सोच रखा है कि क्रिप्टो गलत चीज़ है, लेकिन दुनिया इसका फ़ायदा ले रही है। इवन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी क्रिप्टो को इंडोर्स कर चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर भाई जिसके 2 लाख है उसको टैक्स देना होगा, टैक्स नहीं देना होगा। आपको बस गवर्नमेंट को शो करना है कि यस आप जो है
ये एसेट वर्थ होल्ड करके बैठे हो, तो कल को अगर आप इसको निकालते हो तो गवर्नमेंट आपसे सवाल ना करे, आप पहले ही बोल दोगे कि भाई हमने तो आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपके ज़्यादा अमाउंट है तो आप गवर्नमेंट जाके एक बारी कंसल्ट कर सकते हो दोस्तों। समझ में आ रहा है? अब एक बारी फिर से रिकॉल कर लेता हूँ मैं आपको, जो मैंने आपको कल बताया था कि देखो, अगर आप 12 लाख से कम में फॉल करते हो तो आपको सिर्फ शो करना है कि आप इतने वर्थ का एसेट होल्ड करके बैठते हो। आप 100 किस प्राइस पर करोगे? तो जब भी आपका माइग्रेशन हुआ, आपके वॉलेट में पाई कॉइन्स आए, उस टाइम उनकी वैल्यू क्या थी, वो आपका ओवरऑल वैल्यू वर्थ जो है आप पाई कॉइन्स का होल्ड करके बैठोगे वो माना जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये डिस्क्लोज कर देना है। बाकी घटता बढ़ता रहता है प्राइस, तो वो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे। अगर आप जो है टैक्स के इसमें फॉल करते हो, अगर नहीं फॉल करते हो तो बस आप शो करके छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर अब मान लो 12 लाख से आपका ऊपर का पाई कॉइन का वर्थ आप होल्ड करके बैठते हो, तो ये आपकी इनकम है कि आपने इस साल इतने पाई कॉइन्स माइन किए। जब आपके वॉलेट में आए तो तभी इसे माना जाएगा कि यस, ये आपने इतना अर्न किया है इनकम। समझ रहे हो? और आपने जो ये इनकम अर्न किया है, फिर अगर आप टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको इसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, अब मैंने क्या बताया आपको कि जब माइग्रेशन हुआ उस टाइम उसकी वैल्यू क्या थी, मान लेते हैं हम कि उसकी वैल्यू थी 100 रुपये। फिर उसके बाद अब वो 150 रुपये हो गया। तो अगर कोई 1 करोड़ रुपए होल्ड करके बैठा है तो अब उसका जो है 1.5 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर 1 करोड़ तो उसका इनकम हुआ, और फिर उसके बाद जो 50 लाख उसने अर्न किए, फिर उसके ऊपर कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा, वो 30% का लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपका मान लो इसका वैल्यू बढ़ गया और टैक्स फाइल करते टाइम, या मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सीए से कंसल्ट कर लो। अगर मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊँ तो आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जिसके पास ज़्यादा अमाउंट है डेफिनेटली उसको जो है यहाँ पर एक कंसल्टेंट की ज़रूरत तो पड़ने वाली ही है। और आजकल हर गली हर नुक्कड़ में सीए बैठे हुए, तो आप आराम से जाके उनसे एक बार ये चीज़ें डिस्कस कर लो और वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन खाली उनके भरोसे मत रहो, आप खुद भी ऑनलाइन रिसर्च करो, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आपने, अगर आपकी वैल्यू बढ़ गई तो आपको कैपिटल गेन्स का भी टैक्स वो भी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। फिर आपका जो पर ईयर का इनकम है वो भी आपको जो है यहाँ पर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से ये काम करेगा। बाकी अगर फिर भी कोई और डाउट है, कोई और सवाल है, कोई और सुझाव है, तो भाई कमेंट बॉक्स में दे दिया करो। ये वीडियो तो प्योरली आपके ही क्वेश्चंस के ऊपर बनाई थी। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।